जय श्री कृष्ण। सन्मार्ग नामक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमने भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए एक वीडियो अभी डाला था। उसके सुनने के बाद बहुत से लोगों को, करीब 3-4 लोगों के ऐसे फोन आए, वो बहुत भावावेश में थे। उनकी आतुरता और तन्मयता भगवान के प्रति झलक रही थी। बड़ी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति उन्होंने किया। बोले, गुरु जी, आपने जो यह है कुछ हमको भगवान के प्रति सुनाया, ऐसा लगा साक्षात हमारा भगवान से हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। इसी की पुष्टि में केवल हम आज के एक चिंतन को लेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय में एक श्लोक आता है। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अनन्यता का, संबंध का सर्वोत्कृष्ट श्लोक मंत्र है ये। भगवान योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन माने हम सब जीव। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। आप परमात्मा को भजोगे तो परमात्मा आपको भजेगा। ये परस्पर संबंध, परस्परम भावयन्तः। हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धास्पद होकर के उनका नित्य चिंतन करते हैं, तो ये कभी मत भूलना। उसी प्रकार से भगवान भी आपका चिंतन करते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी आपके प्रति निरंतरता का संबंध बना करके रहते। परमात्मा का संबंध वही है जो आप श्लोक बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अगर आप उनको सबसे पहले माता कहते हो, आप उनको पिता कहते हो, अगले के संबंध तो एक और अलग हैं, पर ये दो अत्यंत संबंध हैं। अगर जिसने अपने किसी को मां बनाया है, तो वह मां कभी भी उस पुत्र को भूलती नहीं। और आप तो दुर्गा सप्तशती वगैरह में सब पढ़ते हैं, माता कुमा पुत्र कुपुत्रो जाये, माता कुमाता कदापि न भवति। एक बार पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता कभी नहीं होती है। आप भगवान को भूल सकते हैं, पर भगवान आपको कभी नहीं भूलते हैं। यही परस्पर संबंध है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। और कल्याण का यही एक मार्ग है। आप परमात्मा को भजें
परमात्मा आपका स्मरण करें। और यह जो परस्पर का संबंध है, यही जीवन का श्रेयस्कर मार्ग है। जीव को गिरने से बचने का यही एक संबंध भाव है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में भी भगवान इसको और पुष्ट कर रहे हैं। कहते हैं भगवान बड़े दुरू हैं, भगवान से मिलना बड़ा कठिन है, भगवान तो बड़े तप जप वालों को मिलते हैं। अरे भैया, भगवान तो युग युगांतर तक उनका ध्यान मन तपद करते हैं, उनको भी नहीं मिलते हैं। और ताई अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ में नाच न छामे। भगवान तो वो भी है। एक ग्वालनी खड़ी हो जाती है, मक्खन दे दो, मैं मक्खन तभी दूंगी लाला जब तुम एक बार ठुमका लगा दोगे। भगवान वो भी करते हैं। तो अनन्य चेता सततम, अपनी चैतन्य, अपनी चेतन मन बुद्धि को अनन्यता के साथ निरंतरता से अहर्निश अगर आप उनको लगाओगे, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य साह, जो मेरा नित्य और सतत स्मरण अनन्य भाव से करते हैं, तो भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभा पार्थ, उनको अत्यंत सुलभ हूं। बस यही है, निरंतरता, अहर्निश और अनन्यता, ये 3 शब्द को पकड़ लें। अनन्यता भाव, ना अन्य कश्चित, उनको सिवा छोड़ के और मेरा कोई नहीं है, ये अनन्यता का भाव। और सतत संबंध होना चाहिए, ये नहीं कि एक क्षण ये हुआ फिर दूसरे क्षण में कुछ हो। और अहर्निश हो, ये नहीं कि एकादशी पूर्णिमा को भगवान को भज लिए, राम जन्मोत्सव कृष्ण अष्टमी को माना, भगवान को स्मरण कर लिए और बाकी दिन छोड़ दिए। अहर्निश, सतत, अनन्य, अगर ये 3 भाव आ जाएंगे तो भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिनः। और योगी भी वही है। योग कोई अलग सी वृत्ति नहीं है। योग माने जुड़ना। अगर जीव को ब्रह्म से जोड़ना है, इसको योग को उत्पन्न करना है, इस योग का एक ही साधन है, वही सर्वोत्तम योग है। बोले क्या? जिस दिन जीव की परमात्मा के प्रति अनन्यता और निरंतरता और अहर्निश हर क्षण ये संबंध बना रहेगा, उसी समय परमात्मा आपको मिलेंगे, दर्शन देंगे, स्फूर्ति करेंगे। और हमारे यहाँ तो भगवान वो चाकर बन करके भक्त के यहाँ आ जाते हैं। भक्तवाल में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, समय पा करके उनका भी चिंतन लेंगे। तो यही आज बात है हमारी कि आप परमात्मा को भजो, परमात्मा आपको भजेगा। आप उनके प्रति निरंतरता, अहर्निश के साथ अनन्यता का भाव रखो, वो आपके लिए सुलभ रहेंगे। फिर दर्शन की दुर्लभता कैसे बन सकती है? बिल्कुल सहज है, सरल है, सुलभ है। आइए इन्हीं सब भावों को लेकर के परमात्मा के संबंध को आप अपनी अनन्यता के साथ निरंतरता दें। यही हमारा आपके प्रति और जो कहने का भाव था भगवान जगन्नाथ के प्रति, यही था। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबको लिंक दें, आनंद लें। और वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता का मार्गशीर्ष माह और एकादशी उसके लिए है, पर एक हमको बहुत बड़े संत मिले थे और अद्भुत थे, उनकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी। उन्होंने एक बार हमसे कहा था, उस समय हमको एक सामान्य बालक के रूप में वो कहते थे, अरे बेटे, कभी तुम बैसाख की एकादशी को भगवान को गीता का पाठ सुनाना। परमात्मा
अहेतु की कृपा करेंगे, वो भाव हमारे अंदर है। तो सोमवार वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, आ रही है। हम गीता के अगर हो सका तो 18 अध्याय यू सन्मार्ग चैनल में डालेंगे, आप उनका श्रवण कीजिएगा। हम अलग अलग करके डालेंगे जिससे आप समयानुसार उनको सुने, क्योंकि एक अध्याय 5-5, 7-7 मिनट का रहता, कोई बहुत बड़े अध्याय नहीं होते हैं। आप उनको सुनिए। वो संत थे, अद्भुत संत थे, हो सकता है उनकी कृपा हमारे जीवन में हो, तो वो वाणी हम आप सबके जीवन में सत्य निकले। तो हमको वह विचार आ रहा है। तो अभी वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को, सोमवार को, हम वह भी प्रयास करके डालने की स्थिति में मन बना रहे हैं। आप लोग आतुरता के साथ सुनिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।